आज की क्लास में हम सीखेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 27 से लेकर आयत नंबर 30 तक। कलर्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि रूल्स या कवायद को याद रखने में आसानी रहे। जैसा कि ग्रीन कलर्स के लेटर्स को मोटा पढ़ते हैं, रेड कलर में गुन्ना करते हैं, ब्लू कलर में कलकला करते यहाँ पे इख्फा कर रहे हैं। ब्लॉक नंबर 6 में देखिए तो वहाँ एक छोटा सा मीम लग जाता है जिसको इक़लाब कहा जाता है। बिल्लाहि शिबे मुस्ताली, अल्लाह के नाम से पहले जेर है तो इसको बारीक ही रखेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे। युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि, मुशद्दद है, इसके ऊपर गुन्ना करेंगे, साथ में अलिफ मद्दा है, वन फिंगर स्ट्रेच करेंगे। रा को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रा साकिन से पहले जबर आ रही है, हल्के में से है, लेकिन ये हल्क के आखिरी हिस्से सीने की तरफ से पढ़ा जाता है। थोड़ी सी आवाज बा पे कलकला कर रहे हैं हम, हरूफ कलकला में से है, बा साकिन है तो स्ट्रेच होंगे। माई या का इदगाम है, हरूफ यर मलून में से है। ब्लॉक नंबर 8 में देखिए आगे कॉफ में हरूफ मुस्तालिया और शिबे मुस्तालिया है, दोनों ही मोटे पढ़े जा रहे हैं और अलिफ वन फिंगर स्ट्रेच हो रहा है, मद्दा भी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम सीखेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 27 से लेकर आयत नंबर 30 तक, यानी आयत नंबर 27 से लेकर आयत नंबर 30 तक। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और पिछले इसबाक को आपने नहीं सीखा तो चैनल का विजिट कीजिए और पिछले इसबाक को तजवीद के साथ पढ़ना सीखिए। और इसके साथ जितने भी रूल्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इनमें से हर एक रूल पर डिटेल्स के साथ वीडियोस बनाई गई हैं जो कि चैनल पर मौजूद हैं। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल की नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए ताकि चैनल की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और जो यहाँ आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, इन कलर्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि रूल्स या कवायद को याद रखने में आसानी रहे। जैसा कि ग्रीन कलर्स के लेटर्स को मोटा पढ़ते हैं, रेड कलर में गुन्ना करते हैं, ब्लू कलर में कलकला करते हैं और ऑरेंज कलर में हम इख्फा करते हैं। और इसके साथ और बहुत से रूल्स हैं जिनको हम दौरान क्लास डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه। अल्लाज़ीना में देखिए दाल को हम सॉफ्ट पढ़ेंगे, नरमी के साथ पढ़ेंगे, ये नरम हरूफ है। ब्लॉक नंबर 3 में देखिए यहाँ पे इख्फा कर रहे हैं। ब्लॉक नंबर 6 में देखिए नून साकिन के आगे इख्फा लेटर आ गया है, कॉफ को हम बोल्ड रीड कर रहे हैं। ब्लॉक नंबर 1 में देखिए ये मोटे हरूफ में से है, मुस्तालिया है तो हम इसको मोटा करके पढ़ रहे हैं। दौद भी मुस्तालिया है, मोटा है तो हम इसको मोटा करके पढ़ेंगे। आइन हल्की लेटर है, हल्क के दरमियान वाले हिस्से से पढ़ेंगे। अहदल्लाहि, अब ये शिबे मुस्तालिया है, यानी अल्लाह के नाम से पहले जब जबर आ जाती है तो उसको मोटा पढ़ते हैं। हम अल्लाह के नाम को बोल्ड कर रहे हैं, मोटा कर रहे हैं। अहदल्लाहि मिन बादी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इकलाब का रूल लग रहा है, इकलाब कर रहे हैं। नून साकिन की नेक्स्ट नेक्स्ट में जब बा आ जाता है तो वहां एक छोटा सा मीम लग जाता है जिसको इकलाब कहा जाता है। मिन बादी मीसाक़िही, या मद्दा फिर से आ गई है। ब्लॉक नंबर 4 में देखिए वन फिंगर स्ट्रेच कर रहे हैं, सा को सॉफ्ट पढ़ेंगे, नरम हरूफ है ये। ब्लॉक नंबर 3 में देखिए इसके साथ अलिफ मद्दा है तो वन फिंगर इसे भी स्ट्रेच कर रहे हैं। ब्लॉक नंबर 1 में देखिए अलिफ मद्दा है ये। कॉफ को हम फिर बोल्ड पढ़ेंगे, मुस्तालिया है, मोटा हरूफ है तो हम इसको मोटा पढ़ेंगे। मीसाक़िही ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض। यक़तऊन में देखिए क़ाफ एक तो मोटे हरूफ में से अब मुस्तालिया है, इसके साथ जब ये साकिन हो रहा है तो इसके ऊपर हम कलकला कर रहे हैं। चूंकि क़ाफ जब साकिन हो जाता है तो इसके ऊपर कलकला किया जाता है। तो क़ा को हम बोल्ड पढ़ेंगे, मुस्तालिया हरूफ में से है, हम इसको मोटा पढ़ेंगे। ब्लॉक नंबर 1 में देखिए आइन को हलक के दरमियान वाले हिस्से से पढ़ेंगे, वाव को वन फिंगर स्ट्रेच करेंगे, वाव मद्दा है ये। माँ के ऊपर मद है तो हम इसको 5 फिंगर स्ट्रेच कर रहे हैं। ये फिर शिबे मुस्तालिया आ गया, अल्लाह के नाम से पहले जबर आ गया, रा भी मोटी पढ़ी जा रही है चूंकि इसके ऊपर जबर है, और शिबे मुस्तालिया भी मोटा हो रहा है चूंकि इससे पहले जबर आ गई है। बिही को हा को 5 फिंगर स्ट्रेच कर रहे हैं। आई यहाँ पे इदगाम कर रहे हैं, या का इदगाम हो रहा है। ब्लॉक नंबर 8 में देखिए हुरूफ मलून में से या आ गया नून साकिन के नेक्स्ट में तो यहाँ पे इदगाम हो रहा है। नेक्स्ट में फिर वाव मद्दा है, वन फिंगर स्ट्रेच करके पढ़ेंगे। स्वाद हरूफ मुस्तालिया में से है, मोटे हरूफ में से है। ब्लॉक नंबर 1 में देखिए इसको भी मोटा पढ़ेंगे। वायुफसिदूना में वाव फिर मद्दा है। ब्लॉक नंबर 4 में देखिए वन फिंगर स्ट्रेच करके रीड करेंगे। रा भी मोटी पड़ी जा रही है क्योंकि रा साकिन से पहले जबर आ जाए तो रा मोटी पड़ी जाती है। हम यहाँ पर वक्फ कर रहे हैं, दुआ मोटा ही रहेगा वक्फ में भी। फिल अर्द,
اولئک هم الخاسرون. اولا کے لام کو 5 فنگر اسٹریچ کریں گے، بڑی مادہ اس کے اوپر، خا کو بولڈ پڑھیں گے، مستعلیہ ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ تو موٹا حروف ہے، اس کو موٹا ہی پڑھیں گے. را کو بھی ہم موٹا کریں گے، یہ شبہ مستعلیہ ہے، اس کے اوپر پیش آ رہی ہے، اس وجہ سے یہ موٹا ہو رہا ہے. اور خاسرون. پھر سے سنیے. الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به یوصل. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. نیکسٹ دیکھیے آیت نمبر 28. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. کیف میں یہ حروف لین میں سے ہے، یاد اس کو ہم جلدی پڑھیں گے. تکفرون، واو موٹی پڑھیں گے، شبہ مستعلیہ ہے، اس کے اوپر دمہ آ رہی ہے تو یہ موٹی پڑھی جا رہی ہے، آگے الف واو مدہ ہے، 1 فنگر اسٹریچ ہوگا. باللہ شبہ مستعلیہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو اب اس کو باریک ہی رکھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے. وَكُنْتُمْ اخفا کر رہے ہیں، بلاک نمبر 6 میں دیکھیے، نون ساکن کے بعد آگے اخفا لیٹر آ گیا. امواتا، واو کے آگے الف مدہ ہے، 1 فنگر اسٹریچ ہوگا. تا کے اوپر تنوین ہے اور آگے حروف اخفا میں سے فا آ گیا تو یہاں پر بھی اخفا کریں گے، ہم آواز کو ناک میں چھپائیں گے. امواتا فاحیاکم، الف مدہ ہے یا کے بعد. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. میم مشدد ہے، اس کے اوپر غنہ کریں گے. یومی کے آگے میں یا مدہ ہے، 1 فنگر اسٹریچ ہوگی. ثم پھر میم مشدد ہے، غنہ کریں گے. یحییکم، ہا ہلکے حروف میں سے ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. یا کے نیکسٹ میں یا مدہ ہے، 1 فنگر اسٹریچ ہوگا. میم مشدد ہے، غنہ کریں گے. را کو موٹا پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. ترجعون. پھر سے سنیے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. آیت نمبر 29. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذی، ذال کو سافٹ پڑھیں گے، آگے یا مدہ ہے، 1 فنگر اسٹریچ کریں گے. سافٹ ذال سافٹ ہے، بلاک نمبر 3 میں دیکھیے، نرم حروف میں سے ہے تو نرمی سے پڑھیں گے. یا مدہ 1 فنگر اسٹریچ ہوگی، بلاک نمبر 4 میں دیکھیے. خواہ مستعلیہ ہے، موٹے حروف میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے. قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے. لکم، ما میم مشدد ہے، اس کے اوپر غنہ کریں گے، ساتھ میں الف مدہ ہے، 1 فنگر اسٹریچ کریں گے. را کو موٹا پڑھیں گے، چونکہ را ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے تو موٹی پڑھی جائے گی. دوات کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، راشی بے مستعلیہ ہے تو دوات حروف مستعلیہ میں سے ہے تو یہ موٹا پڑھا جائے گا. یہاں پہ پھر ہم اخفا کر رہے ہیں، جمیعا، آگے حروف اخفا میں سے سا لیٹر آ گیا ہے تو اس سے ہم اس کے اوپر اخفا کر رہے ہیں. میم کے اوپر تشدید ہے، میم مشدد ہے تو غنہ کریں گے. ثم استوى، واو کے اوپر مد منفصل ہے تو 5 فنگر اسٹریچ کریں گے. الی السماء، میم کے اوپر مد متصل ہے تو 5 فنگر اسٹریچ ہوگا. فسواہن، نون مشدد ہے، اس کے اوپر غنہ کریں گے. ہا حروف حلقی میں سے ہے لیکن یہ حلق کے آخری حصے سینے کی طرف سے پڑھا جاتا ہے، تھوڑی سی آواز موٹی ہوتی ہے اس کی. ہن، سبع، با پہ قلقلہ کر رہے ہیں ہم، حروف قلقلہ میں سے ہے، با ساکن ہے تو اس کے اوپر قلقلہ کریں گے. سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ایک دفعہ پوری آیت پھر سے سنیے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. آیت نمبر 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ذال حروف
नरम हरूफ में से है तो हम इसको नरमी के साथ पढ़ेंगे। क़ाफ हरूफ मुस्तालिया में से है और इसके साथ अलिफ शिबे मुस्तालिया में से है, तो शिबे मुस्तालिया की वजह से मोटा हो रहा है। ब्लॉक नंबर 1 में देखिए ये मोटा हरूफ है, मोटा पढ़ेंगे। और रब्बुका लिल मलाइकाति 5 फिंगर स्ट्रेच हो रही है, मद्दे मुत्तसिल है यहाँ पे। इन्नी नून मुशद्दद है तो गुन्ना कर रहे हैं, इसके साथ में या मद्दा है, 1 फिंगर स्ट्रेच करेंगे। जीम के साथ भी अलिफ मद्दा है, 1 फिंगर स्ट्रेच करेंगे। जाइलून लाम के ऊपर इख्फा कर रहे हैं, आगे हरूफ इख्फा में से फा आ गई है। फिल अर्दि खलीफा रा भी मोटी पड़ी जा रही है, शिबे मुस्तालिया में से है, इससे पहले जबर आ गई है। तो भी मुस्तालिया में से है तो मोटा पढ़ेंगे, ख्वा भी मुस्तालिया है तो इसको भी हम मोटा पढ़ेंगे। ये हर सूरत में मोटे पढ़े जाते हैं। क़ालू क़ाफ भी हरूफ मुस्तालिया में से है और इसके साथ अलिफ शिबे मुस्तालिया है, मद्दा भी है, मोटा भी पढ़ा जा रहा है और फिंगर स्ट्रेच भी हो रहा है। क़ालू इसके ऊपर मद करेंगे हम, मद्दे मुनफसिल है। अतज तजअलु जीम के ऊपर हम कलकला करेंगे, साकिन हो गया है। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यफ़्सिकु दिमा। फीहा में या मद्दा और अलिफ मद्दा है, 1 फिंगर स्ट्रेच होंगे। मई या का इदगाम है, रुफ़े यरमलून में से है, ब्लॉक नंबर 8 में देखिए। फीहा में फिर या मद्दा और अलिफ मद्दा है, 1 फिंगर स्ट्रेच होंगे। कुद्दिमा मीम को 5 फिंगर स्ट्रेच करेंगे, मद्दे मुत्तसिल है इसमें। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका वनुक़द्दिसु लक। वनहनु में हा हरूफ हल्की है, नुसब्बिहु में हा हरूफ हल्की है, यहाँ भी हा है, तो यहाँ हरूफ हल्की को हलक के दरमियान वाले हिस्से से पढ़ेंगे। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका वनुक़द्दिसु लक। क़ाफ भी हरूफ मुस्तालिया है तो मोटा पढ़ेंगे। सीन सीटी वाले हरूफ में से है तो इसको हम बिसल के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे हम वक्फ करेंगे तो आपके ऊपर हमेशा वक्फ किया जाता है। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। क़ाफ के आगे क़ाफ में हरूफ मुस्तालिया और शिबे मुस्तालिया है, दोनों ही मोटे पढ़े जा रहे हैं और अलिफ 1 फिंगर स्ट्रेच हो रहा है, मद्दा भी है। इन्नी में नून मुशद्दद है तो गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, इसके आगे मद्दे मुनफसिल है तो 5 फिंगर स्ट्रेच करके हम इसको पढ़ेंगे। इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। मा ला मीम भी 1 फिंगर स्ट्रेच हो रहा है, ला भी 1 फिंगर स्ट्रेच हो रहा है। आइन हरूफ हल्की में से है, साकिन है तो इसको झटका नहीं बल्कि नरमी के साथ पढ़ेंगे, लेकिन साकिन ही रखेंगे। तअलमून फिर से सुनिए। वइज़ क़ाल रब्बुका लिलमलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यफ़्सिकु दिमा वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका वनुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। उम्मीद है आज का सबक आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो हमने आज पढ़ा, अगर इसमें कोई ज़ेर ज़बर शद मद की जो गलती कोताही उसको माफ़ फरमा, और इसको हमसे पहले जाने वालों के लिए, हमारे लिए, हमारे बाद क़यामत तक आने वालों के लिए सदका जारिया बना दे। आमीन सुम आमीन।